नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों की भरमार है। हम अपने घर से शुरू करते हैं और समाज का जो जीवन यापन या जीवन शैली है वहाँ तक लेकर पाखंडों की भरमार है। अब तो नेशनल टीवी चैनल पे भी ऑपरेशन पाखंड के नाम से सीरीज़ बनने लगी है कि ऑपरेशन पाखंड करके बताने लगे हैं लोगों को कि ऑपरेशन पाखंड क्या है। लेकिन वहाँ पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं नकली बाबाओं का, यानी जो बाबा मनुवादी व्यवस्था में सेंध लगा रहा है, मनुवादी व्यवस्था में अपने खाने का जुगाड़ कर रहा है, तो उन्हें अपने पेट पर चोट बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो लेकर आ रहे हैं ऑपरेशन पाखंड। लेकिन जागो पंच समाज में व्याप्त पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंड को उजागर करेगा, चाहे वो किसी के पेट पे लात लग रही हो या किसी के जमीर पर। तो साथियों, इस अंधविश्वास और पाखंड ने हमारे समाज के करोड़ों लोगों को नरकीय जीवन जीने पर विवश किया है, मजबूर किया है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे 4 तीर्थ स्थल हैं। उन 4 तीर्थ स्थलों में एक तीर्थ स्थल है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी साल में 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और उस बीमारी की कंडीशन में डॉक्टर वगैरह उनकी देखरेख करते हैं। साथियों, यह आपको लगता होगा कि कैसे क्या झोल है कि जो पत्थर की मूर्ति भी बीमार हो रही है। तो इस झोल को समझने के लिए हमें अंधविश्वास और पाखंड की तह तक जाना होगा कि आखिर अंधविश्वास और पाखंड आया कहाँ से। तो साथियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, वह रथ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है, उसका पीछे का कारण क्या है। तो साथियों, जो हमारे पुराण और जो हमारे जनश्रुतियाँ हैं उनके माध्यम से ये मैंने संकलन किया हुआ है, कुछ पेपरों की संकलन है। इसमें जागो पंच का अपना कोई वो नहीं है, जो हमें अखबारों की कटिंग्स मिली हैं या जो चैनलों के माध्यम से पता चला है, उसी से इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। इसकी प्रमाणिक जानकारी के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन के माध्यम से जो मिल सका है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके प्रमाणीकरण का मैं कोई दावा नहीं करता कि ऐसा ही होगा, लेकिन यदि हमें एक व्यक्ति के जन्म की 4 कहानियां मिलेंगी और किसी एक स्थान के उद्गम स्थल की 4 कहानियां मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 6 मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में घंटी तो बज ही जानी चाहिए कि वास्तव में क्या ये सच है कि यही कहानी सटीक बैठेगी। तो जैसे रक्षाबंधन के लिए कोई ठोस एक कहानी नहीं आती, गणेश जन्म के लिए कोई ठोस एक कहानी नहीं आती है, और जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं के जन्म के विषय में भी कोई ठोस कहानी नहीं आती। इस ब्रह्मांड के निर्माता के विषय में जैसे देवी भागवत लिख दिया, देवी को सुपर पावर बना दिया। भागवत लिख दिया, उसमें श्री कृष्ण को सुपर पावर बना दिया। ब्रह्म पुराण लिख दिया, उसमें ब्रह्मा को बना दिया, और शिव पुराण में शिव को सुपर पावर बना दिया। तो वास्तव में सुपर पावर है कौन? कहीं शिव को बड़ा बनाया, कहीं ब्रह्मा को बनाया, कहीं विष्णु को बनाया, कि जिसका जो मन आए, जिस संप्रदाय का मन करे, उस संप्रदाय वाले अपने आप को बड़ा बता लें। यह हमारे यहाँ की परंपरा है। तो साथियों, चलते हैं आज इसी विषय में। जगन्नाथपुरी में आखिर ये यात्रा क्यों निकाली जाने लगी, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। जब आप कारण जानेंगे तो कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। और पहला कारण मैं सुना रहा हूं, पहली कथा बता रहा हूं आपको। जब राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई तो रानी गुणिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में रहना चाहते हैं, वह आगे नहीं दिखना चाहते, आगे नहीं बनना चाहते।
तो फिर इसके बाद राजा ने इन्हें अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कृष्ण हैं और वह मथुरा जाना चाहते हैं। तो जो मथुरा जाते हैं तो वही यात्रा ये निकाली जाती है। इस कहानी से यहाँ स्पष्ट होता है। लेकिन एक चीज़ हमें ये बताइए कि जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिस जगन्नाथ ने जो दुनिया को तार देता है, वो तारने वाला कैसे अपने आप को बदसूरत बनाएगा? इतनी बड़ी बड़ी सी आंखें बना लेगा और अपने आप को काला कलूटा बना लेगा। क्या ये आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा होगा? अरे जिसने दुनिया को गढ़ा, हमारे जैसे आपके चेहरे, आपके जैसे चेहरे गढ़े, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर चेहरे आप जैसे लोगों के गढ़े हुए हैं, उसकी मूर्ति भला ऐसे कैसे हो सकती है? ये भगवान के साथ, इष्ट के साथ, जगन्नाथ के साथ, अगर वो वास्तव में जगन्नाथ हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, ईश्वर हैं, तो वास्तव में उनके साथ धोखा किया गया है। जिसने भी ये तस्वीरें बनाई हैं, जिसने भी ये गढ़ी है, गलत गढ़ी हैं, वो इतना बदसूरत नहीं हो सकता। लेकिन अब क्योंकि कब्जे में वो किसी और के हैं तो वास्तव में अगर वो बताते हैं कृष्ण हैं तो वो यादवों के कब्जे में होना चाहिए, लेकिन वो यादवों के कब्जे में नहीं है। उसका राशन पानी कोई और खा रहा है, चढ़ावा कोई और खा रहा है। तो यहाँ पर बात ये उठती है। तो आइए चलते हैं, इसकी दूसरी कथा क्या है। कि मतलब एक कथा तो हो गई, और दूसरी कथा क्या है कि आखिर जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों चलती है। अब इसमें देखिए एक दूसरी कथा, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में बताया गया है। और अगर ये बताया गया है तो इससे संदर्भित मैं खोज कर आपको अवश्य वीडियो दूंगा। आइए चलते हैं तीसरी कथा की ओर। तीसरी कथा क्या कह रही है? एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों रथों पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर भ्रमण करवाया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात जिन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। आप सभी देख सकते हैं कि राधा रानी और उनके जो वृंदावनवासी थे कितने खुशी थे, एक्साइटेड थे कि घोड़ा हटा के राधा भी लग गई उसी में खींचने के लिए। तो आते हैं अब, यानी एक ही जगह के जगन्नाथ यात्रा के लिए 4 कहानियां लाके जोड़ दी। मजबूरी में ही वो यात्रा चलानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो 4 कहानियां हो गई। एक होती तो थोड़ा रुक भी जाते। आइए देखते हैं चौथी कथा। चौथी कथा आती है, 3 हो चुकी। चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया। अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी, उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो आप सभी को यहाँ स्पष्ट हुआ कि जो यात्रा है उसका प्रॉपर वे में एक कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसकी जो इच्छा हुई उसने गढ़ लिया। और क्योंकि ये जो शंकराचार्य थे, कहानियों इन्हीं में से किसी ने गढ़ी होंगी या और
जिनको ये फैलाना था, अपने आप को वर्चस्व अपना स्थापित करना था, तो उन्होंने ये कहानियाँ गढ़ी। लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि और भी लोग बैठे कहानियाँ गढ़ रहे हैं। एक कहानी होनी चाहिए प्रॉपर वे में कि अगर लखनऊ का राजा, मान लीजिए लखन हुआ, तो अब उसमें उन्हीं के नाम से लखनऊ पड़ा, तो अब उसमें 10 राजाओं को और जोड़ दिया जाए तो प्रमाणिक तौर पर सत्य क्या है, सच कौन है? तो ये बाकी का बाकी सब गोलमोल हो जाएगा। हमें यह समझ में नहीं है कि वास्तव में कौन सी कहानी सही है। तो यहाँ पर इसी तरह है कि जब कहानी कोई बनाई जाती है और जो हकीकत होती है उसमें अंतर होता है। हकीकत को कितना बदलोगे, लेकिन झूठ में बार बार बदलता जाएगा, बार बार बदलता जाएगा। अगर जगन्नाथपुरी में बैठ के मीटिंग भी की होगी कि यही कहानी बतानी है सभी को, तो जब वो निकले होंगे तो आधा विस्मृत हो गया, आधा वो विस्मृत हो गया, इसी तरह बदल के 4-5 कहानियाँ बन गई। तो आगे चलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है, जगन्नाथ यात्रा पर थोड़ा भी प्रकाश डाल देते हैं। यह यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और जिसमें जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रापुरी और उड़ीसा में उनके घर के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुणिचा में उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा का जश्न मनाया जाता है। जो उनकी मौसी थी कृष्ण की, उनके यहाँ तक जाया जाता है जो 3 किलोमीटर है, और इसी 3 किलोमीटर के लिए इतनी भव्य यात्रा ये निकाली जाती है। और साथ ही साथ इस माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह त्यौहार प्राचीन काल से ही चलन में था। अब यहाँ पर हमारे लोग हैं, बैठे हुए हैं जो, अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, और लेकिन और जो लोग कह रहे हैं कि वह प्राचीन काल से था, यानी और जो हमारे अभी डिबेट करने वाले टीवी पे आ जाएंगे तो वो बोलेंगे अनादि काल से था, है ना, क्योंकि उनको तो बताना है कि वो कब से था। तो प्राचीन काल से था, प्राचीन बोल दिया तो उसकी समय सीमा खत्म होगी। जब लगाना हो आपको लगा लीजिए, कब से बना था। फिर और साथियों, जो जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ भ्रम ऐसे भी हैं जिसे राम से भी रिलेट कर दिया जाता है। अभी 4 कहानियाँ आपने सुनी, उन 4 कहानियों में कृष्ण से जोड़ा गया है, लेकिन अब आप आगे सुनेंगे कि वह राम से भी जोड़ी जाएंगी। भगवान श्री राम की स्मृति में प्राचीन काल से श्री जगन्नाथ जी को रघुनाथ के वेश में सजाने की परंपरा रही है। इस राजकीय वेश में अत्यधिक सोना, चांदी, रत्न, मणि और माणिक्य से बने अलंकारों का व्यवहार होता है। जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र और श्री सुभद्रा नाना रत्न अलंकार धारण कर राजकीय वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस वेश में के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। दूसरे विश्वास करते हैं कि राजा रामचंद्र देव उनके 11वें वर्ष के शासनकाल में श्रावण मास की शुक्ल नवमी तिथि के दिन अपने आप को राजा इंद्रदुम्न चतुर्थ घोषित किए थे। इस दिन उन्होंने बहुत कीमती स्वर्ण भूषण बनवाया और श्री जी के रघुनाथ वेश का प्रणयन किया था। वैशाख मास की ठीक उसी नवमी तिथि को पुनः यह रघुनाथ वेश संपन्न किया जाता है, जिस दिन राजा रामचंद्र देव ने सिंहासन आरोहण किया था। श्री मंदिर के रिकॉर्ड रूम, मशहूर पत्रिका उत्कल दीपिका तथा प्राचीन पत्र पत्रिकाओं से पता चलता है कि अब तक 9 अवसरों पर यह वेश संपन्न किया जाता है और 1905 ईस्वी के बाद श्री मंदिर में यह वेश नहीं हुआ है। इस वेश के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है कि महाराजा दशरथ को 3 पटरानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के अलावा 72 रानियां थीं। किसके? राजा दशरथ के। उनमें एक को दशरथ के औरत से एक कन्या हुई। रानियों में ईर्ष्या पैदा न हो जाए, इस दृष्टि से पहले दिए हुए वचन के अनुसार
अपने मित्र महर्षि याज्ञवल्क्य को उन्होंने वह कन्या दे दी। भगवान राम के जन्म से पहले ही यह घटना घट चुकी थी। उस कन्या का महर्षि ऋषि सिंह के साथ विवाह कर दिया। इस तरह भगवान राम की एक बड़ी बहन थी, इसलिए अनेक विश्वास करते हैं कि इस वेश के दौरान देवी सुभद्रा योग माया के रूप में प्रकट होती हैं। तो इस तरह यहाँ पर ला के ये थोड़ा सा हिस्सा इस मंदिर के साथ जगन्नाथपुरी के साथ भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर बड़ी भ्रम वाली स्थिति है कि वास्तव में क्या है, लेकिन लोगों ने जो एक प्रचलन में चल पड़ा है उसी को स्वीकार किया और वहाँ पर पूजा अर्चना और यात्रा जारी रखी। लेकिन अगर हम तथ्य की बात करते हैं तो कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता है जो कि यह पुष्टि कर सके कि वास्तव में यात्रा क्यों चलाई जाती है। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी हैं और वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आपको हतप्रभ कर देंगी और चकित कर देंगी। क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस यहाँ की जो घटनाएं हैं, यो सबसे बड़ी घटना तो वही है कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। दूसरी बात आती है कि भगवान इतना बदसूरत कैसे हो सकता है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। तीसरी बात, मूर्ति आधी अधूरी है। आखिर ऐसा विश्वकर्मा ने और राजा के बीच में जो मूर्ति बना रहे थे, ऐसी क्या लड़ाई हो गई? क्या उनका मेहनताना नहीं दिया गया? क्या उनको उनका उचित मूल्य नहीं दिया गया? या फिर राजा उनसे बंधक बनाकर काम ले रहा था कि वह भाग गए चोरी से, मूर्ति आधी अधूरी रहेगी? तो ये सारी बातें अपने आप में एक ये संकेत करती हैं कि हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिमाग है और जब अगर दिमाग नहीं होता तो बिल्कुल नहीं सोचते। तो साथियों, आपको क्या लगता है? मुझे तो इन जो जानकारियाँ मिली हैं, मुझे तो इन जानकारियों के हिसाब से ये जितनी भी कहानियाँ हैं ये पूरी की पूरी गपोड़ लगती हैं। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं? यदि आपको ये कहानियाँ प्रमाणिक लगती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही जगन्नाथपुरी के बारे में वास्तविक कहानी क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे दें, जिससे मैं भी आस्था और विश्वास में झूल सकूं, वापस आ सकूं। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।